बोल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो पैसिव वॉइस है उसका लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 60 पढ़ चुके हैं, ये लास्ट है। इसके बाद अब पैसिव वॉइस समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट जो पैसिव वॉइस है उसको देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, ऐसा ही लास्ट में आता है। द कन्फर्म है तो एक होता है, आप लोग बताए हैं, अभी बता रहे हैं, एक्टिव। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव वॉइस के लिए यानी कि फ्यूचर परफेक्ट के जो टेंस है उसका फार्मूला लिख देंगे। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले ही रहता है, सब्जेक्ट के बाद विल नहीं तो शैल हैव, विल नहीं तो शैल हैव रहता है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तब ऑब्जेक्ट, ये रहता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विल नहीं तो शैल, SHALL, शैल हैव। अब बीन लग जाएगा इसके साथ, केवल एक्स्ट्रा यही अलग कर रहा है। देखिए विल और शैल हैव है, इतना तो ही है, इसमें विल भी शैल हैव बीन लग जा रहा है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है, तो बाई लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ये होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट पैसिव इसमें रहता ही है, इसमें विल शैल हैव बीन थोड़ा इतना है कहीं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसका बाई लगाकर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम कहानी पढ़ चुका होगा। देखिए तो इसको पहले तो एक्टिव वॉइस में कीजिए, तो राम, उसके बाद क्या विल होगा राम के लिए, तो विल हैव। उसके बाद पढ़ना का थर्ड फॉर्म तो रीड होता है, थर्ड फॉर्म रीडी होता है। उसके बाद स्टोरी, STORY, स्टोरी हो गया। तो राम विल हैव रीड स्टोरी। हम ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। हम बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में। जब बनाएंगे तो क्या होगा, पहले स्टोरी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी है, तो पहले होगा द स्टोरी। स्टोरी क्या लगेगा, विल हैव बीन। देखिए पूरा जितना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीडी होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, आराम नाम है किसी का तो नाम, लास्ट में फुल स्टॉप। तो द स्टोरी विल हैव बीन रीड बाई राम, इस तरह बनेगा। चलिए और देखते हैं। हम लोग उन्हें पढ़ा चुके होंगे, हम लोग उन्हें
पढ़ा चुके होंगे। देखिए तो हम लोगों का क्या होगा, वी हो गया। अब वी के लिए तुरंत क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल शैल, नहीं विल, तो वी के लिए शैल हैव, तो पढ़ाना का स्टार्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। उन्हें का मतलब क्या, हिम। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। हम बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो हिम को का जब इसको सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट ग्रुप में काम करेगा, तो हिम के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। ही के लिए क्या होगा, विल हैव बीन, तो रहेगा हेल्पिंग वर्ब इतना जो है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खुद थर्ड फॉर्म खुद ही है, तो टाट हो जाएगा। उसके बाद बाई, अब बाई वी है, तो मैं बताया हूं ना कि जब पैसिव बनाएंगे तो वी रहता है तो क्या हो जाता है, अस हो जाता है, अस। तो ही विल हैव बीन टॉट बाई अस, इस तरह बनेगा। और देख लेते हैं, he will have, right, wrote, written a letter। चलिए इसको हम लोग पैसे इसमें देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर, उसके बाद लेटर के लिए क्या, विल हैव बीन, उसका रिटर्न खुद थर्ड फॉर्म है, ये है रिटर्न। उसके बाद बाई लगाएंगे और ही, तो ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, हिम, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए इसके बाद और हम लोग का दो उदाहरण और देखते हैं। Ram's brother will have plucked मैंगोज। राम का भाई आम तोड़ चुका होगा। ये तो है पैसिव वॉइस। हम इसको बनाएंगे, अब एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो मैंगो को फर्स्ट टाइम में लिखेंगे, तो मैंगोज। उसके बाद क्या लगाएंगे, विल नहीं तो शैल, तो मैंगोज के लिए विल हैव बीन हो गया। उसके बाद प्लग थर्ड फॉर्म खुद ही है, प्लक्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई, और उसके बाद राम्स ब्रदर लिख देंगे। मैंगोज विल हैव बीन प्लक्ड बाय राम्स ब्रदर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और एक आध उदाहरण समझ लेते हैं।
स्नैक या स्नैक will have kill eaten लिख दीजिए, eaten frog। सांप मेढक को खा चुका होगा, हम बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉग। तो फ्रॉग को पहले लिखेंगे द फ्रॉग। फ्रॉग के लिए क्या विल लगेगा, विल हैव बीन। ईटेन खुद थर्ड फॉर्म है, ईटेन। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद क्या? स्नैक। स्नैक तो स्नैक, इसे बनाएंगे। यानी कि एक बार ध्यान से दीजिएगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल तो रहेगा, उसके साथ हैव है तो हैव है, ये बीन एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि जब पैसिव इसमें पूरा इतना तो विल शैल हैव लग ही रहा है, बीन इसमें लग जा रहा है। ये लास्ट पैसिव वॉइस है, फ्यूचर परफेक्ट के बाद पैसिव वॉइस अब नहीं होता है। और पैसिव वॉइस के लिए मैं बताया हूं कि कुछ चीजें ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैं 3 गो तरीका बताया था, अभी बता दे रहा हूं। क्या, प्रश्न में अगर क्या लगाने से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कर्म वही होता है। और नहीं तो क्या से नहीं उत्तर आ रहा है तो किसको लगा क्वेश्चन कीजिए, किसको लगा क्वेश्चन कीजिए। अब किसको से भी नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की पहचान जैसे रोना, जिसके लास्ट में ना आता है वो अधिकतर वर्ब ही होता है। रोना, हंसना, खेलना, पढ़ना, टहलना, जाना, चोरी करना, डांटना, इसका इफेक्ट जिस पर पड़ेगा वही क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो लिखना क्या है? मेन वर्ब है लिखना। लिखने का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? पत्र पर पड़ेगा, तो यही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम आज, और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा, जब जैसे आई रहता है तो मी होता है। जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं, यहाँ पर आई रहेगा तो बाई लगा के, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं रहता, आई रहता, तो यहाँ पर बाई स्नैक नहीं होता, यहाँ पर आई है तो मी हो जाता है, बाई मी हो जाता है। यू होता है तो यू ही होता है। और वी, डब्ल्यू ई, वी रहेगा तो अस हो जाता है। और ही रहेगा तो हीम हो जाएगा। अगर सी रहेगा तो हर हो जाएगा। अगर दे रहेगा तो देम हो जाएगा, THEM, देम। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब यूज ऑफ इजारेम है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, उसको हम लोग समझेंगे। और पार्ट ऑफ द स्पीच जो होता है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंट्रोजक्शन, कंजंक्शन जो है उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे।